आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल जिसमें मैं तीरथ प्रसाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कूलपैड जो ये एक चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी है, जिसके ज़्यादा फ़ोन तो आप लोगों को भारतीय मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह कंपनी साल में 3 से 4 ही स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में उपलब्ध करवाती है। लेकिन अभी तक जितने भी स्मार्टफोन कंपनी ने भारतीय मार्केट में उपलब्ध करवाया है, उनके अंदर आप लोगों को अच्छा फीचर्स और कम प्राइस के साथ कंपनी ने उपलब्ध करवाया है। दोस्तों इसी कंपनी ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब एक और न्यू लेटेस्ट मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में करने वाली है लॉन्च, और इसका नाम कंपनी ने कूलपैड कूल 6 रखा है। यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर में परचेस करने के लिए बहुत जल्द ही उपलब्ध होने वाला है, क्योंकि कंपनी इसको अमेज़न फेस्टिवल सीजन के अंतर्गत अमेज़न इंडिया पर लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी कूलपैड के अपकमिंग स्मार्टफोन कूल 6 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस कूल 6 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को कैप्सूल शेप में ट्रिपल कैमरे, एलईडी फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को फुल बॉडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों मेरे हिसाब से पहला ऐसा अवसर है जिसके अंतर्गत आप लोगों को कूलपैड एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर, मतलब कूलपैड के किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन कंपनी लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन का जो बॉडी और डिस्प्ले का रेशियो है वो 91% का होने वाला है। स्मार्टफोन दोनों तरफ से देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.53 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का होने वाला है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का होने वाला है, और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek का Helio P70 ऑक्टा कोर AI प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 हर्ट्ज पर। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को GPU दे रही है मालिका G57 11 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है प्रोसेसर। इसके अंदर आप लोग गेमिंग के साथ साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके OS वर्जन के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है, जिस पर यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई उस हिसाब से यह स्मार्टफोन 2 स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला, जो पहला वहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जो दूसरा वहां पर आप लोगों को 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। मेरे हिसाब से काफी अच्छी रैम और स्टोरेज आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देने वाली है, जो पहला 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है। इसके साथ आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कंपनी देने वाली है। इनके साथ आप लोगों को एलईडी फ्लैश की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जो 21 मेगापिक्सल का होने वाला है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरामा, ब्यूटी जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा कैमरा सेटअप आप लोगों को इस कूलपैड कूल 6 के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मेरे हिसाब से अभी इतने अच्छे कैमरे सेटअप के साथ कंपनी ने भारतीय मार्केट में अपना कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि इस स्मार्टफोन के जो कैमरे हो कितने दमदार होते हैं। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देने वाली, जिसके साथ आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। पर कितने बार फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB 2.0 ही देने वाली है। मतलब ठीक ठाक ही बैटरी बैकअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो, GPS जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे।
फाइनली दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि Amazon फेस्टिवल सीजन के अंतर्गत कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करने वाली है लॉन्च। अगर बात करते हैं इसके भारतीय मार्केट में कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास ही रहने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर कंपनी इसको 9,000 या 10,000 के प्राइस के साथ भारतीय मार्केट में करवाती है उपलब्ध, तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छा कैमरा सेटअप आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और इसके अंदर आप लोगों को एक गेमिंग प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस कूलपैड कूल 6 को लेकर? जो भी हो दिल में विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।